Okay, dear students, so today we are going to start a new chapter, that is area, parallelograms and triangle. So dear student, it is a very important chapter that will be very helpful in your onward classes. So ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें जो भी इससे रिलेटेड यानी एरिया, पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत ही इजी वे में हैंडल करते हुए चलेंगे और बहुत ही इजी वे में हमें इसे कवर करना है ताकि हम इसको ईजिली इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व पाएँ, हाँ सॉल्व कर पाएँ। तो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट और दिस चैप्टर। तो लेट अस सी। तो स्टूडेंट एरिया, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल में इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स है पहले हम लोग थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम यानी थ्योरम के ही बेस पे we will start to solve the problems of area, parallelograms and triangle. So here the first theorem is the diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। क्या कहा गया? The diagonals of a parallelogram यानी किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, हाँ जो डायगोनल होता है वो इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो सपोज कर लेते हैं ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, हाँ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड बी डी इज इट्स डायगोनल। हाँ तो यहाँ गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज डायगोनल इज बी डी, हमने इसका डायगोनल बी डी मान लिया है। तो कह रहा है इसका ये जो डायगोनल है हाँ वो इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है, हाँ यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसका और इसका एरिया एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट here a very important point you have to remember that if two triangles are congruent, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हाँ if two triangles are congruent, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं देन देयर एरिया आर इक्वल, तो उनके एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो वी कैन से दैट देयर एरिया आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। हाँ तो इसके लिए बस हमें यही करना होगा कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो जब हमने इसके डायगोनल को ज्वाइन किया बी डी को, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी डी और दूसरा है बी सी डी। हाँ तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर लेकर के चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी डी ए ट्रायंगल एंड बी सी डी ए ट्रायंगल। हाँ तो आप जानते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम, पहले ये ओरिजिनली ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया है एंड यू नो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हियर ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, यानी ए बी डी सी के इक्वल होगा एंड बी सी विल बी इक्वल टू ए डी, हाँ और बी सी ए डी के इक्वल होगा। तो हियर यू कैन राइट ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। सो ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल हो गया। फिर हम बताएंगे एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, हाँ बी सी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज हियर यू विल ऑल्सो टेल बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है एंड यू आर सीइंग दैट बी डी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, यानी बी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यू कैन से हियर बी डी इज इक्वल टू बी डी बिकॉज कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ गया। तो नाउ स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी या ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड बी डी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, बी डी दोनों में कॉमन है। हाँ तो साइड के बेस पे, हाँ साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, यानी ए बी डी और बी सी डी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड क्राइटेरिया के बेस पे। हाँ तो अभी हमने आपको बताया था इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं देन देयर एरिया आर आल्सो इक्वल, तो इनके एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम इस बेस पे कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रायंगल BCD। हाँ, तो दोनों का ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। हाँ, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गया होगा। हाँ, फर्स्ट थ्योरम में हमने आप क्या बताया, अगर किसी पैरेललोग्राम, हाँ, कोई पैरेललोग्राम दिया हो हमें, तो इसमें जो डायगोनल होता है, तो किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। जस्ट आई हैव प्रूव्ड हियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी सेकेंड थ्योरम। तो हियर यू आर गिवन पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और इक्वल इन एरिया। यहाँ क्या हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि दो ऐसे पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, यानी तो ऐसे पैरेललोग्राम जो सेम बेस पे होते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं और इक्वल इन एरिया, उनके एरिया एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट हियर यू आर गिवन टू पैरेललोग्राम, द फर्स्ट वन इज ABCD। हाँ, यहाँ ABCD आपका पहला पैरेललोग्राम है एंड द सेकेंड पैरेललोग्राम इज ABEF। हाँ, दिस इज द सेकेंड पैरेललोग्राम। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेललोग्राम, हाँ, दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस AB पे है। कैसे, जरा ध्यान दीजिए, ABCD, इसका बेस भी क्या आ रहा है, AB आ रहा है। ऐसे ABED, ये जो दूसरा पैरेललोग्राम, इसका भी बेस क्या आ रहा है, AB आ रहा। तो दोनों का बेस सेम हो गया। अब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। ABCD, हाँ, तो आपको पता है कि इसके पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो AB और DC ये दोनों आपके पैरेलल लाइन हो गए। हाँ, DC और AB पैरेलल लाइन हो गया। ऐसे अगर हम ABEF ये दूसरा पैरेललोग्राम लेकर चलें, तो इसमें अपोजिट साइड आपका हो जाएगा FE और AB, तो AB और FE भी पैरेलल होगा। बट आप देख रहे हैं कि DC और FE ये दोनों सेम लाइन पे हैं। हाँ, यानी FDEC ये सभी पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो इस तरह से FC जो होगा वो AB के पैरेलल हो गया। तो अगर FC AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ABCD ये पैरेललोग्राम और ABEF ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, दैट इज AB एंड FC। हाँ, तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस AB पे है, तो ऐसे में दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, ये हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। नाउ लेट अस सी। तो स्टूडेंट, प्रूफ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ हमें दो ट्रायंगल पहले लेकर के चलना है। एक ट्रायंगल हम ले चलेंगे BCE को और दूसरा ADEF को। हाँ, तो हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि 3 इक्वलिटी मिलना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। तो ये इक्वलिटी क्या है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगर हम बात कर लें एंगल C और एंगल यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल D बन रहा है, या यूँ कह ले, मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब क्यों इक्वल हैं वो देखते हैं। आपको पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड यू नो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से BC और AD ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। तो आप इसको यानी FC को क्या बोलेंगे, यू कैन से इट इज अ ट्रांसवर्जल। ये एक ट्रांसवर्जल है। तो पैरेलल लाइन के एक ही साइड में ट्रांसवर्जल के नहीं, पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्जल के एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं उसे क्या बोलते हैं आप, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है और करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये हम बता देंगे। फिर दूसरा, हम दोनों ट्रायंगल में, हाँ, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं। मान लीजिए एंगल 3 है और ये एंगल आपका 4 हो गया। तो जैसे ये पैरेललोग्राम था, वैसे यहाँ पे ABEF ये आपका दूसरा पैरेललोग्राम है। हाँ, तो यहाँ पे BE और AF ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ भी AFC आपका ट्रांसवर्जल है। तो इस तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इस पैरेललोग्राम पे में, हाँ, AF और BE इन दोनों पैरेलल पे यानी पैरेलल लाइंस पे क्या आ रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे हैं। तो अब ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। हाँ, फिर हम तीसरा इक्वलिटी ये बताएंगे
अगर हम बात करें इस ए बी ई एफ पैरेललोग्राम की, तो आप जानते हैं अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी ई और ए एफ ये दोनों सेम पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, हाँ ए बी ई एफ के अपोजिट साइड है। तो इस तरह से ए एफ और बी ई एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हमें एंगल साइड दोनों ट्रायंगल में मिल जाएगा। तो इस बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड बी सी ई एंड BCE। तो स्टूडेंट इन बोथ ट्रायंगल आई हैव टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू टेक। हाँ, हमें क्या लेना है यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 को एक दूसरे के इक्वल बताना है। तो हम बता देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, बिकॉज रीजन दे सकते हैं, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, फिर हम बताएंगे एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज इट इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, फिर हम क्या बता देंगे, ए एफ और बी ई एक दूसरे के इक्वल है। ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ए एफ और बी ई ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, सो दोनों इक्वल है। अब इस तरह से दोनों ट्रायंगल में हमें एंगल साइड यानी 3 इक्वलिटी मिल गया। तो एंगल साइड के बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। सो हम कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई बाई एंगल क्राइटेरिया। हाँ, एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है देन देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो इनका एरिया भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना स्टूडेंट। अब अगर हम ध्यान दें इस ट्रायंगल में, हाँ ADF में, अगर हम इतना पार्ट, ये जो आपको बीच में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABED, हाँ ABED, अगर ये इतना एरिया हम इसमें ऐड कर दें और यही इतना इसमें भी ऐड कर दें, हाँ, तो इन दोनों का सम टोटल ABCD के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर इन दोनों का हम सम निकालें तो ABEF के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें इन्हीं दोनों साइडों में, हाँ इसके दोनों साइड में ये बीच वाला जो एरिया है क्वाड्रिलेटरल ABED यही ऐड करना है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ ऐड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED on both side। तो अगर हम दोनों साइड में ये एरिया ऐड कर देंगे तो दोनों में ये कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों का टोटल सम, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, सो एरिया ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल का साइन है ABED इक्वल टू एरिया ऑफ ये ट्रायंगल BCE प्लस एरिया क्वाड्रिलेटरल, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABED, यानी एरिया क्वाड्रिलेटरल ABED यहाँ भी ऐड कर दिए और यहाँ भी ऐड कर दिए। तो जब दो हम इक्वल एरिया ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, हाँ, तो दोनों का सम भी एक दूसरे के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो अब इन दोनों का सम यानी एरिया ट्रायंगल ADF यानी ADF इस ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल ABED, इन दोनों का सम हमने बताया टोटल
हाँ ए बी ई एफ इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो अब हम इन दोनों के सम के प्लेस पे लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हाँ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यानी इसमें ये ऐड कर देंगे, हाँ इस ट्रायंगल में इसका एरिया ए ऐड होगा तो ये टोटल एरिया ए बी सी डी आ गया। तो हियर यू आर सीइंग दैट हाँ टू सच पैरेललोग्राम, दो ऐसे पैरेललोग्राम विच और ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, हाँ तो दे आर इक्वल इन एरिया। तो इनका एरिया भी एक दूसरे के इक्वल होता है एज आई हैव प्रूफ हियर। हाँ जैसा कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो हैंस प्रूव्ड, क्या बता देंगे, हैंस प्रूव्ड। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एनी डाउट प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड आई थिंक एट लास्ट यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।